मैं सामाजिक कार्यकर्ता गुरुदेव बड़सिकरी बसवा, संरक्षक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवा मंच बड़सिकरी कला, संचालित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय। हमने 2012 में गांव में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय खोला था, वह अब तक का हरियाणा का सबसे सफल पुस्तकालय है, जिसमें से 64 बच्चों ने परीक्षा पास करके सरकारी नौकरियों में अपनी पहचान बनाई और 125 से ज़्यादा युवाओं ने यूजी पीजी डिप्लोमा करके गांव में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। और बहुत तीन बच्चों ने यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर क्लियर करके गांव का नाम रोशन किया। और जो हमारी टीम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवा मंच, गांव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय चला रही है लगभग 12-13 साल से। और उसके साथ साथ हमारी टीम गांव में साफ सफाई अभियान, नशा छोड़ो ज़िंदगी बचाओ शिक्षा पाओ अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर युवाओं को जागरूक कर रही है। और हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय में वह सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाते हैं जो बच्चों को ज़रूरत होती है, जैसे वाटर कूलर है, एसी है, फर्नीचर है, किताबें हैं, कापी हैं, पेन हैं। और हमने वो सब सुविधाएं पुस्तकालय में दी हुई है जो बच्चों को ज़रूरत होती है। और कोई बच्चा घर से कापी किताब कुछ लेकर नहीं आता, सब हमने पुस्तकालय के अंदर ही प्रोवाइड करवाया हुआ है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे और बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम 12-13 सालों से जो अच्छा काम कर रही है गांव में, वो और अच्छा काम करेगी। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता संरक्षक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गुरुदेव बड़सिकरी बसवा आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी गांव में जो खाली पड़ी चौपालें हैं, भवन हैं, पुस्तकालय खोलना हो तो हमारी टीम से संपर्क करें। मेरे नंबर पर संपर्क करें 98 121 40 213, 98 121 40 213। सभी समानी साथियों को नमस्कार। मैं सामाजिक कार्यकर्ता गुरुदेव बड़सिकरी बसवा, संरक्षक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवा मंच बड़सिकरी कला। नाम आपका, गांव कौन सा है? गांव बड़सिकरी कला जी। नाम कुलदीप दानिया। कुलदीप जी, क्या कहेंगे आपके जो गांव में गुरु रविदास जी का मंदिर है, वहाँ पे लाइब्रेरी चलाई जा रही है, कितने सालों से चलाई जा रही है, आप उसके सदस्य हैं, तो क्या कहेंगे, किस मोटिव से शुरू की गई, उसके बारे में बताइए। ये 2012 में शुरू हुई थी सर। 2012 के बाद से 1 साल के लिए गैप लग गया था इसमें बीच में किसी कारणवश, और 2013-14 के दोबारा से चालू कर दिया था इसको। और इसका एक ही मोटिव है कि गांव में कोई भी गरीब तबके का कोई भी बच्चा पढ़ाई के बिना, मतलब कोई भी अगर सुविधाएं हैं उस सुविधाओं के बिना ना रह जाए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश आर्थिक स्थिति हो सकती है, या जैसे गुड़िया होती है लड़कियों को लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, उसका भी ये कारण है। और इस लाइब्रेरी ने लगभग एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो संस्था बनाई हुई है कोई फिर? हाँ जी, डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच संस्था रजिस्टर करवाई हुई है। हाँ जी। तो गुरु रविदास जी के मंदिर में ही क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ तो पूजा होती है, लेकिन आपने यहाँ पे लाइब्रेरी बना दी, तो कहीं ना कहीं पूजा के साथ साथ शिक्षा भी यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं। नहीं, आज ये सिस्टम आज का नहीं है सर, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि शिक्षा का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर होता है। और पहले भी जैसे मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी उसी की, और ये अम्बेडकर भवन पहले से बना हुआ था यहाँ रविदास मंदिर में। ये जगह भी सही थी, और जिस तरह से देखे वातावरण बहुत बढ़िया है। यहाँ हर एक प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, लोगों का सहयोग मिला जाता है। तो कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे दी हुई है? इस लाइब्रेरी में लगभग हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे एसी की है, बाथरूम, लैट्रिन, या जो भी किताबें हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी लाइब्रेरी के उसके हिसाब से प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को। वाईफाई हर वगैरह? वाईफाई की सुविधा है, बिल्कुल फ्री है।
और किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री यहाँ आके अपनी तैयारी कर सकता है। तो कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है? यहाँ पे कम से कम 50-55 बच्चों की व्यवस्था है, अभी फ़िलहाल मौके पे। जैसे बड़ा हॉल है इसके साइड में ही है, उसमें थोड़े ज़्यादा हो जाएगी, वो भी कार्य चला हुआ है उसमें भी। तो आगे वो भी बढ़ा रहे हैं, कितनी सीटिंग हो जाएंगी फिर? लगभग 100 के करीब हो जाएगी सर। अच्छा, तो कुछ जैसे आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं, बच्चों को नौकरी मिली है? हाँ जी, बहुत बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं हमको। जैसे 2 बच्चे तो पढ़े हैं जो यूपीएससी का वो क्लियर की है, और लगभग 60-62 नौकरियाँ 2014 से लेके अब तक लग चुके हैं। तो आने वाले समय में और कैसे देखते हो आप इसको? बस यही है, जो बच्चों की जो भी डिमांड होगी, जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम समस्याएँ आती है, उनका हम हर एक तरह से समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले बच्चे कहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए, पेपरों की तैयारी करने के लिए? सर, इससे पहले मेरे गाँव की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे गाँव में लगभग 4 पोस्टें थी सिर्फ़, सरकारी? सरकारी पोस्टें। और अब लाइब्रेरी खुलने की वजह से, या फिर जो बच्चों का रुझान है पढ़ाई की तरफ, तो उसको देखते हुए आज हमारे गाँव गाँव में टोटल मिला के 70-80 जो सरकारी सर्विस हैं। तो आपकी संस्था के द्वारा दूसरे गाँव में भी इस प्रकार से पहल की गई है लाइब्रेरी खोलने की? हाँ जी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच तो गाँव में काम करता है, एक वसवा संगठन है। वसवा संगठन पूरे हरियाणा में काम करता है, और वो गाँव में जाके जैसे जो चौपालें खाली पड़ी होती हैं, या कोई भी बिल्डिंग है ऐसी है जो भाई यूज़ नहीं हो रही है, उसमें जाकर के लाइब्रेरी खोलने का कार्य कर रहे हैं। आज तक लगभग 50 के करीब लाइब्रेरियाँ खोल दी गई हैं। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि लाइब्रेरी बनानी चाहिए बच्चों के लिए? देखो, जिस तरह से देखते हैं कि हमारे गाँव में कुछ भी नहीं था। हाँ, हमने तो हमारे गाँव से मोटिवेशन मिला है कि गाँव में है ही नहीं, सुविधा नहीं थी, तो सुविधाओं को देखते हुए भाई बच्चों को सुविधा दी जाए। देखते हैं भाई कैसा रहता है, और उसको देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे परिणाम निकले इसके। तो गाँव का समर्थन भी रहता है? हाँ जी, गाँव पंचायत का पूरा समर्थन रहता है, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनका भी सहयोग लाइब्रेरी में रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें करीब 60-70 बच्चों को नौकरी मिली है यहाँ तैयारी करने वालों हाँ जी। हाँ जी सर, 60-70 बच्चों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं। को। और ये खुलने से पहले कितने थी गाँव में नौकरी सरकारी? ये खुलने से पहले तो ये 5-7 नौकरियाँ थी, वो भी जिसमें 2-3 तो फौजी हैं। वो अभी रिटायरमेंट फौजी आए हुए हैं, जवान हैं, जो उससे अलग तो कोई नौकरी थी ही नहीं, 1-2 कनेक्टर था वही पुराने लगे हुए थे। तो गाँव की तस्वीर बदल गई इस लाइब्रेरी की वजह से? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है, और बहुत बढ़िया ही रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर जी, क्या कहेंगे आपके गाँव में जो लाइब्रेरी बनी है, तो इस लाइब्रेरी को कैसे देखते हो, कितनी हेल्पफुल और कहाँ पे बनी हुई है? ये लाइब्रेरी गुरु रविदास मंदिर में बनी हुई है, और हम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो इस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। कुलदीप जी हो गए, गुरुदेव जी हैं, भाई प्रवीण कुमार है, और समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं। कोई भी समस्या हो उस समस्या को पूछते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। अगर बात करें मंदिर हो, चाहे गुरु का मंदिर हो, भगवान को, उनमें सिर्फ पूजा ही देखने को मिलती है, लेकिन पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं कि मंदिर में लाइब्रेरी बनाई गई है, तो काफी अच्छा प्रयास है संस्था का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास है जी, और ये प्रयास काबिल हुआ है जी। बहुत से बच्चे लगे हैं, सरकारी जॉब पर लगे हुए हैं जी, और आगे भी लगते रहेंगे जी। तो आपका भी कोई परिवार में से सरकारी नौकरी लगा है जिसने यहाँ पे तैयारी हाँ की जी, है? मेरा भाई लगे हुए, छोटा भाई लगा जी, पिछली बार हरियाणा पुलिस में लगे हुए जी। तो यहीं पे तैयारी करते थे? हाँ जी, यहीं पर करते थे, और ये लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है जी। सुविधाएं की बात करें, कैसी सुविधा है? पूरी सुविधा जी, बुक होगी, किसी भी बुक की जरूरत हो तो कमेटी लेकर दे देती है जी। जय भीम दोस्तों। क्या नाम है आपका? मनीष जी। आपके गांव में लाइब्रेरी चलाई जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जी लाइब्रेरी पहले लाइब्रेरी नहीं थी जी, हमारी 2011-12 में लाइब्रेरी के लिए संघर्ष करे थी गुरुदेव अम्बेडकर ने जी। इसके बदौलत से जब यहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन वहाँ उसने बहुत पहले लाइब्रेरी 2011-12 में चालू करी थी, फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी बंद हो गई थी। फिर गुरुदेव ने दोबारा से संगठन जोड़ा थी, फिर उसके बाद लाइब्रेरी संचार रूप से चालू करी थी। उसके बाद यहाँ से बच्चे पढ़ते गए, यहाँ से लगभग
बेस्ट बच्चे का सिलेक्शन हुआ है सरकारी नौकरी में जी। यहाँ से लेकर आज तक संस्था जो भी संस्थाएं के सदस्य है जी, सबने मिलकर यहाँ लाइब्रेरी सुचारू रूप से चालू है। तो आप भी संस्था के सदस्य हो क्या? हाँ जी, अच्छा, क्या पद आपका? मैं लाइब्रेरी प्रभारी हूँ। अच्छा, तो आपका भी कोई परिचित लगा है नौकरी जो यहाँ पे तैयारी करता हो? नहीं ये तो मेरा ताऊ का लड़का लगा था जो पहले 2017 में जी। अच्छा, यहीं पे तैयारी करते थे वो? हाँ, यहाँ पर 2020 में पढ़ाए हुए बच्चे जी, दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई है। अच्छा, यहाँ बच्चे को पढ़ाई भी करते थे? हाँ 2020 में दिल्ली पुलिस की 1.5 साल बच्चों को तैयारी कराई थी। और वो खुद कब लगे थे वो? 17 में लगे थे। हाँ जी, क्या कहेंगे? जब जी ड्यूटी के उस टाइम फ्री हो जाते हैं जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एज ए टीचर भी काम करते थे वो, ताकि बच्चों को कुछ हाँ जी, सीखने को मिले। हाँ जी। ठीक। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है सर। तो पुनीत जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे तैयारी कर रहे हो? जो ये लाइब्रेरी है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, हमारे गुरुदेव जी ने खुलवाई थी। हमारे गांव का विकास होता है इससे, तो जहाँ जितने यहाँ पर लगेंगे हमारे गांव का नाम ऊंचा होगा। यहाँ पर 12 साल हो गए लाइब्रेरी को। यहाँ पर से मेरा भाई पढ़ा 4-5 साल यहाँ पर तैयारी की थी उसने। दूसरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है अभी। तो और भी गाँव के बच्चे काफ़ी लगे हैं यहाँ की तैयारी करते हैं। हाँ लगे हैं, बहुत से लगे हैं। तो अगर दूसरे गांव की बात करें जिसमें लाइब्रेरी नहीं है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका बहुत परेशानी होते हैं, कभी किला जाते हैं, कभी कैसे चले जाते हैं। उनको देर तो उनका टाइम बर्बाद हो जाता है इतना। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। बहुत ही ज़्यादा। क्या नाम आपका? रवि। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हाँ, ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, रवि जी, क्या कहेंगे? गांव में लाइब्रेरी बनाई हुई है तो कैसे देखते हैं, उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? बहुत ज़्यादा लाभ मिल पा रहा है। वैसे बालक बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट होता है, आने जाने में रहते हैं। यहाँ हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, सुविधा की बात करें तो? सुविधा बहुत सारी। हर प्रकार की सुविधा जो हाँ। आधुनिक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। हाँ, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। तो कोई आपका कोई सरकारी नौकरी लगा है यहाँ से पढ़ाई तैयारी करके? हाँ लगे हैं, मेरे अंकल जी लगते हैं। तो यहीं पे तैयारी करते थे वो? हाँ, कितना समय तैयारी की यहाँ पे? कम से कम 3 साल लगभग।